सुप्रीम कोर्ट के 30वें चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी ने परसों अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने के बाद आज पहला वर्किंग डे था और पहले वर्किंग डे में उन्होंने फुल कोर्ट इजलास भी तलब किया हुआ था। दिन 1 बजे फुल कोर्ट इजलास हुआ और फुल कोर्ट इजलास में क्या क्या चीजें तय पाई और अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने कौन से अहम इकदाम जिसे हुकूमत बड़ी बेचैन है और हुकूमती सफों में खलबली मची हुई है, वो तमाम इकदाम और चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी को आने वाले अहम चैलेंजेस आपके सामने पेश करूंगा। पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट प्रमोट हुए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। अपने नाम के साथ एक अदलो इंसाफ के साथ और बाय द बुक चलने वाले जज के टाइटल रखते हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए पिछले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैयद ईसा ने कौन कौन से अहम चैलेंजेस छोड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस में होने वाली तकसीम जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए क्या बड़ा चैलेंज है और उसके साथ साथ पिछले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैयद ईसा जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए कौन कौन से अहम चैलेंजेस छोड़ कर गए, उन तमाम पर हम बात करेंगे। सबसे पहला चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकसीम है उसको सबसे पहले हल करना होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जजेस हैं और उन दोनों को सुपरसीड करके हुकूमत ने जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया। जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए सबसे पहला चैलेंज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को अपने साथ लेकर चलना होगा। जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और वकार को बहाल कराना होगा। चीफ जस्टिस काजी फैयद ईसा के दौर में ऐसे फैसले दिए गए, सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले जारी हुए जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। अदलिया की वकार हमेशा फैसलों पर अमल दरामद से होती है। अदलिया हमेशा फैसले देती है, बाकी जो इदारे होते हैं वो उन फैसलों पर अमल दरामद करते हैं, जिससे अदलिया का वकार बुलंद होता है। जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट से दिए गए फैसलों पर अमल दरामद कराना है और उनमें सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए तीसरा बड़ा चैलेंज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की ऑथेंटिसिटी को चेक करना है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया था जिसके मुताबिक 3 सीनियर मोस्ट जजेस पैनल बनाएंगे कि कौन कौन से जज कौन कौन सा केस सुनेंगे। हुकूमत ने काजी फैयद ईसा के आखिरी अय्याम में एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसमें तरमीम कर दी और उस तरमीम पर जस्टिस मंसूर अली शाह सख्त नाला है। जस्टिस मंसूर अली शाह उस तरमीम की वजह से, उस ऑर्डिनेंस की वजह से 2 खतूत भी लिख चुके हैं। उस ऑर्डिनेंस की ऑथेंटिसिटी को चेक करना जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज होगा। जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए तीसरा बड़ा चैलेंज 26वीं आईनी तरामीम की ऑथेंटिसिटी देखना होगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जिस आईनी तरामीम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना तीसरा बड़ा चैलेंज होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से केस पेंडिंग है। जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए चौथा बड़ा चैलेंज सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होना या ना होने पर फैसला करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। काजी फैयद ईसा के दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखकर काजी फैयद ईसा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई तलब की थी कि अगर हमारे मामलात में एजेंसियां मुदाखलत करें तो हम किस तरह से इस सारे मामले को टैकल कर सकते हैं। 5वें नंबर पर काजी फैयद ईसा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत का जवाब देना होगा। 6ठे नंबर पर 9 मई के मुकदमात जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग है, दादे दहशतगर्दी अदालतों में पेंडिंग है, उन पर फैसले करना और जो बेगुनाह लोग हैं उनको आजाद करना, जिन पर 9 मई का जुर्म साबित होता है उन्हें सजा देना याह्या अफरीदी के लिए 7वां बड़ा चैलेंज होगा। उसके बाद अदलिया में तकसीम जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए एक और बड़ा चैलेंज होगा। चूंकि पिछले दौर में काजी फैयद ईसा के दौर में बार बार सीनियर जजेस खत लिखते रहे मगर काजी फैयद ईसा के कान में जूं तक ना रेंगी। उन्होंने सीनियर जजेस के खत को बिल्कुल जवाब देने के काबिल ही न समझा, जिसमें अदलिया में तफरीक बढ़ी। अभी 26वीं आईनी तरामीम के बाद जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस तो बन चुके हैं, लेकिन चीफ जस्टिस बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का वकार बहाल करना और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आईनी बेंचेस के क्याम और आईनी बेंचेस को केसेस को सुप्रीम कोर्ट के केसेस से अलग करना चीफ जस्टिस के लिए एक बड़ा सवाल है। इन तमाम चैलेंजेस से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी किस तरह से निपटेंगे और सुप्रीम कोर्ट को एक यूनिटी के तौर पर किस तरह से रखेंगे और अपने फैसलों को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से लेकर चलते हैं, जिस तरह से बेंचेस बनेंगे, बेंचेस बनने के बाद केसेस की प्रोसीडिंग होगी, कोर्ट रिपोर्टर्स को हम लोग देखते रहते हैं, वो हमें आगाह करते रहेंगे। काजी फैयद ईसा के दौर में, उमर अता बंदियाल के दौर में, उससे पहले जस्टिस खोसा के दौर में, जस्टिस गुलजार के दौर में और जस्टिस याह्या अफरीदी के दौर में क्या तब्दीलियां हुई और क्या क्या तब्दीलियां देखने में आई, ये हमें आने वाले दिन हमारे लिए बहुत अहम होंगे।
آنے والے دن پاکستان کی عدالتوں میں جسٹس یحییٰ افریدی کے کیریئر کو اور پاکستان کی عدلیہ کے وقار کو بحال کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے بہت امپارٹنٹ ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن کس طرح سے چلتے ہیں اور آنے والے جسٹس یحییٰ افریدی پاکستان کی سپریم کورٹ کو کس طرح سے یونائٹ رکھ پاتے ہیں اور اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروا پاتے ہیں. اب تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.